नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ पे। मैं हूं किरण भारद्वाज। हमारी आंखें, जिनके बारे में कहा तो ये जाता है कि ये जीवन में सिर्फ एक बार मिलती हैं, यानी हम इनके साथ पैदा होते हैं और अगर इनका ख्याल न रखें तो ये दोबारा नहीं मिल सकती। इसलिए आंखों के बारे में जब भी बात होती है तो सिर्फ अमूमन तब होती है जब आंखों में किसी तरह की कोई परेशानी आती है, या कुछ लोगों को ये लगता है कि आंखों की रोशनी इतनी तेज की जा सकती है जिसके लिए वो न जाने क्या क्या नुस्खे भी अपनाते रहते हैं। लेकिन मोटे तौर पर बात यह है कि अगर दृष्टिहीनता की बात करें, यानी ब्लाइंडनेस की अगर बात करें, तो उसके कुछ प्रमुख कारणों में से मोतियाबिंद और काला मोतिया प्रमुख हैं। और हमारे देश में बहुत लोगों को जब यह समस्या होती है तो आमतौर पर देखा यह गया है कि मोतियाबिंद के पकने का इंतजार होता रहता है और काला मोतिया के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें ये हो गया है। क्यों होता है मोतियाबिंद और कब इसका ऑपरेशन कराना चाहिए, और काला मोतिया क्या है? काला मोतिया और मोतियाबिंद क्या एक ही चीज़ है, या मोतिया सफ़ेद होता है जब काला पड़ जाता है तो क्या वो ग्लूकोमा यानी काला मोतिया है, वगैरह वगैरह। ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बात हमारी दृष्टि यानी नज़र की है। जी हाँ, ये दोनों ही ऐसे कारण हैं जिनकी अगर सही समय पर पहचान की जाए तो दृष्टिहीनता को रोका जा सकता है। तो बहुत ज़रूरत है लक्षणों को पहचानने की, ज़रूरत है सही समय पर इलाज करवाने की, और ज़रूरत है इस विषय पर जानकारी लेने की। उम्र के साथ मानव शरीर में कई बदलाव आते हैं जिसका प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है और कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसा ही हमारी आंखों में भी होता है। आंख में समस्या होने पर दृष्टि प्रभावित होती है, जिसके कारण व्यक्ति को काफी परेशानी होती है और उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। मोतिया आंख में होने वाली ऐसी ही एक समस्या है। सफेद मोतिया यानी कैटरैक्ट और काला मोतिया यानी ग्लूकोमा आंखों में होने वाली आम समस्या है और भारत में दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण भी है। सफेद मोतिया होने पर व्यक्ति की आंख में स्थित पारदर्शी लेंस क्लाउडी हो जाता है, जिससे बाहर से आती हुई रोशनी आंख के अंदर ठीक से नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। काला मोतिया से ग्रस्त होने पर व्यक्ति की आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। हमारी आंख में 2 फ्लूइड चेंबर होते हैं जिनमें एक प्रकार का तरल होता है। आंख के पिछले भाग यानी पोस्टीरियर पार्ट में स्थित आई फ्लूइड आंख में सही प्रेशर बनाए रखता है, जिससे आंख का आकार ठीक रहता है, और आंख के अगले भाग में उपस्थित तरल पानी की तरह का होता है। ये लेंस के पास लगातार बनता रहता है, फिर फ्रंट चेंबर में चला जाता है और छोटे छोटे डक्ट्स यानी छेदों से बाहर निकल जाता है। काला मोतिया से इसका ड्रेनेज यानी बहाव प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति की आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और आंख को क्षति होती है। सफेद और काले मोतिया का इलाज कई नई तकनीकों से उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कितने ही लोग इसके कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। यदि मोतिया का इलाज जल्द शुरू किया जाए तो दृष्टि को बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है यदि इसकी पहचान जल्द हो पाए और इलाज में विलंब न हो। अपनी आंख या दृष्टि में हो रहे किसी भी बदलाव के प्रति सजग रहें। किसी भी तरह का लक्षण आने पर नेत्र विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। नासिर का एक शेर है। नासिर कहते हैं, ये सानिया भी मोहब्बत में बारहा गुजरा कि जिसने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। और अक्सर होता यह है जब लोगों को मालूम पड़ता है कि लापरवाही की वजह से दृष्टि कम हो गई या दृष्टि चली गई तो सचमुच लोगों का दिल भर आता है। तो क्या ज़रूरत है ये सब करने की? क्यों ना हम जागरूक बने और जाने विशेषज्ञों से कि काला मोतिया और मोतियाबिंद से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो क्या करें। इस विषय पर विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषि मोहन, डायरेक्टर MM आई टेक इंस्टीट्यूट, डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी RP सेंटर एम्स, डॉक्टर मानवदीप सिंह, सीनियर आई स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजी RML हॉस्पिटल, नमस्कार, एंड ब्रिगेडियर डॉक्टर JKS परिहार, प्रोफेसर एंड हेड ऑप्थेल्मोलॉजी आर्मी हॉस्पिटल RNR। जय हिंद। तो यही चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बात आंखों की है। कहा जाता है आंखें बहुत कुछ कहती भी हैं, आंखें बहुत कुछ पूछती भी हैं। आज आंखों के बारे में डॉक्टर ऋषि मोहन आपसे ही शुरू करते हैं। अगर हम
पूरे परिदृश्य की अगर बात करें, सबसे पहले मोतियाबिंद की अगर हम बात करें, कितना बड़ा खतरा रहता है मोतियाबिंद का अगर ठीक से इलाज न किया जाए और लापरवाही होती रहे तो कितना बड़ा खतरा दृष्टि के लिए या किसी व्यक्ति के लिए होता है? देखिए, मोतियाबिंद और काला मोतिया दो भिन्न बीमारियां हैं, लेकिन एक मिथ्या है कि ये एक सी हैं, क्योंकि ये शब्द मोतिया दोनों में जुड़ा हुआ है जी। पर मोतियाबिंद है कैटरैक्ट, यानी कि जो आंख के अंदर लेंस होता है उसमें सफ़ेदी आना, और मोतिया जो काला मोतिया है उसमें आंख का दबाव बढ़ता है जिससे आंख में परेशानी होती है। काला मोतिया ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है क्योंकि वो पीछे नस को चोट पहुंचा के एक दृष्टिविहीनता की समस्या खड़ी कर देता है। सफ़ेद मोतिया सिर्फ आगे के लेंस में एक सफ़ेदी होने की वजह से रोशनी के अंदर जाने को रोकता है, तो वो ऑपरेशन के ज़रिए से निकाला जा सकता है और उसका इलाज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो छोड़ दिया गया तो वो और कॉम्प्लिकेशंस या समस्याएं खड़ी कर सकता है। जी डॉक्टर दित्याल, अगर देश की बात की जाए तो किस तरह के आंकड़े मौजूद हैं, कितने केसेस होते हैं दोनों में ही, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा की बात की जाए? और एक जो बात सामने आती है कि जितने भी मामले हैं वो विशेषज्ञों के पास देर से पहुंचते हैं, इसका क्या कारण मानेंगे आप? जहाँ तक सफ़ेद मोतिया या चिट्टा मोतिया की बात होती है, कैटरैक्ट, वो सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस करता है एडल्ट एज ग्रुप में। तो हमारे देश में भी ये सबसे बड़ी समस्या है। अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 50% ब्लाइंडनेस जो है कैटरैक्ट के द्वारा होती है, और जो काला मोतिया कहते हैं उसकी जो है करीब 2% कंट्रीब्यूशन है ब्लाइंडनेस हमारे कंट्री में जी। तो हम ये सोचते हैं कि जितना हम सर्जरी पर ईयर करते हैं या साल में जितनी ऑपरेशन भारत देश में होती है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है कैटरैक्ट की, उसके बावजूद भी हमारे पास बैकलॉग बहुत रहता है, तो और ज़्यादा सर्जरी करने की ज़रूरत है। इन पिछले 15-20 सालों में भारत देश में बहुत उन्नति हुई है कैटरैक्ट सर्जरी के हिसाब से, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छे सर्जरी भारत देश में होती है। तो इस हिसाब से कैटरैक्ट सर्जरी के द्वारा जो कॉम्प्लिकेशन होता था उससे भी ब्लाइंडनेस होती थी पहले, वो रेशियो अब कम हो गई है। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पहले लोग कैंप्स में सर्जरी करते थे, कैंप्स में अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं होती थी जी। उसके कारण से भी ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस होती थी जी। तो आप देखेंगे कि सर्जरी रेट इम्प्रूव कर गई है, सर्जरी की क्वालिटी इम्प्रूव कर गई है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो गई है, और जो है आज हमारी देश की जो स्थिति है, जो आज से कुछ साल पहले 80% ब्लाइंडनेस तक कहते थे कैटरैक्ट से, वो कम होकर 50% आ गई है। और ये थोड़े आप जब भारत देश के कोने कोने में जाएंगे तो परसेंटेज वेरिएशन रहेगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 50% ब्लाइंडनेस चिट्टा मोतिया या सफ़ेद मोतिया के द्वारा और 2% अराउंड ग्लूकोमा के द्वारा हो सकता है। जी।